हेलो फ्रेंड, लेके आ गए एक और मूवी के साथ द रेलवे मैन। एक भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। जब पूरे कर्मचारी अच्छे से काम कर रहे थे एक फैक्ट्री के अंदर जिसका नाम है कार्बाइड, जो कंपनी थी वो कंपनी ये काम करती थी कि कीड़े मकोड़े को मारने की दवा बनाती थी। तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट का यूज़ करती थी। उनके पास टैंक थे, टैंक में मिथाइल आइसोसाइनेट भरी हुई थी। E610 में इन्होंने मिथाइल आइसोसाइनेट भरी थी। अब कुछ 2 तारीख थी, वो मनुष्य 1984 2 दिसंबर, ठंड का मौसम था। लोग अपने घरों में सोए हुए थे। अच्छा था कि वो कंबल ओढ़ के सोए हुए थे, पर बोलते हैं ना, जब कुछ होता है ना कुछ भी, तो हमारे देश की लोगों की एक आदत है, चलो 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 बिस्तर से उठो उठो, बाहर देखो क्या हो रहा है क्या हो रहा है। क्यों साहब, पढ़ी क्या की है तुम्हें इतना है? सो जाते उस दिन तो बच जाते, पर नहीं, हमें तो बाहर निकल के देखना है सारा क्या हुआ तो क्या हुआ। और ऐसा ही हुआ उस दिन। वो मनुष्य रात भोपाल में एक गैस के लीक हुई। वो लीक इतनी खतरनाक हुई जिसके कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लग गई, चक्कर आने लग गए, लोग उल्टी करने लग गए। ज़बरदस्त तरीके से उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई। और कोई बंदा कंबल से अगर बाहर आके अगर सांस लेता था, क्योंकि उन्होंने खिड़की दरवाजे जैसे खोले तो वो जो गैस है वो अंदर आई और उनके शरीर में प्रवेश करने लगी। और एक से एक बढ़कर लोग मौत के घाट उतरते गए, मौत के घाट। और कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल जाने को मजबूर थे, तो वो पैदल पैदल या दौड़ भाग करने लग गया। इधर उधर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि एक गैस जब लीक होती है वो भी भयंकर खतरनाक गैस। सोचो, उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है कि उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनकी आंखों के या तो रोशनी गायब है या फिर कुछ भी उनके इशू हो रहे, मतलब उनका बच्चे सही पैदा नहीं हो रहे, वो चेहरे पे या कुछ भी प्रॉब्लम आज भी है। उसका असर आज भी देखा जा रहा है। यूनियन कार्बाइड की जो कंपनी है, यूनियन कार्बाइड ने इंडिया वालों के साथ जो मिल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई, और उसमें यहाँ पे वो जो भी मच्छर मारने की दवा बनाने लग गए। उसके बाद जब गैस जो लीक हुई वो 2 दिसंबर 84 और वो 3 दिसंबर हो गई थी, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद ये लीक होना ज़्यादा खतरनाक होने लग गई। तो 3 दिसंबर को जैसे ही लीक हुई तो लोग अपने घरों से बाहर निकलने लग गए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और सांस लेने लग गए। और सांस के कारण उनके शरीर में वो गैस प्रवेश कर गई और लोगों की मौत होती गई। लोग बहुत सारे इस गैस के शिकार हो गए, जो कि गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि एक खतरनाक गैस है। और इसका जो मालिक था एंडरसन, उसको भी पता था कि कुछ गड़बड़ी हुई है, बट उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले भी हुई थी पर इस पर ध्यान नहीं दिया। और बाद में ये अचंभे से बहुत खतरनाक तरीके से हो गई। अब क्या करें, इतनी खतरनाक। लोग हॉस्पिटल, हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचने लगे जोर जोर से। तो सांस लेते हैं तो सांस के अंदर पहुंच गई वो गैस, और उसके कारण उनको चक्कर आ गए और वहीं गिर गए कुछ तो। और उस दिन जो भयानक मंजर था, यहाँ तक कि आग, अब उनको जलाने के लिए लकड़ी भी कम पड़ गई लाशों को। सोचो, यहाँ तक कि सिर्फ लड़के लड़कियाँ नहीं मरी, उसमें जीव, भैंस, गाय सब मौत के घाट उतर गए, क्योंकि सांस तो वो भी ले रहे थे, और सांस वो भी जहरीली सांस। उस दिन की सांस भी जहरीली हो गई थी। उस दिन अगर कोई इंसान तीसरी या चौथी मंजिल पर सोया हुआ था और भी बिस्तर टांग के, उसको कोई असर नहीं हुआ, इतना भयंकर असर नहीं हुआ। पर जो नीचे था उसको ज़्यादा असर हुआ, क्योंकि गैस ऊपर नहीं जा सकी इतनी ज़्यादा। गैस थोड़ी होती एक लिमिट में जा सकी है, और उसके दायरे में जितने भी थे उनकी लोगों को मौत के घाट उतार दिया उस गैस ने। अब सोचो कि क्या हालत होगी, क्या मंजर होगा वो। यहाँ तक कि लाशों को गाड़ने के लिए ज़मीन कम पड़ गई उस दिन।
ऐसा मंजर था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर कौन सुने? रात का टाइम कोई नहीं सुने। उस दिन भयानक मंजर था, लोगों की मरने की तादाद बढ़ती गई। वो एक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा भोपाल गैस त्रासदी कांड था और इतना गैस फैली उस दिन कि यहाँ तक कि बहुत लोग मारे गए। 5 लाख से भी ज़्यादा इसके इफेक्ट में आ गए। अब सोच सकते हो कितना भयानक। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला मालिक का, तो मालिक था अमेरिका का एंडरसन। उसको भी गिरफ्तार कर गया, पर उसको उसी दिन छोड़ दिया गया। सोचो क्यों? इतने लोग मारे गए और एक इंसान को उसी दिन छोड़ दिया गया। अमेरिका का प्रेशर इंडिया पे डाला गया, अमेरिका ने पूरा प्रेशर इंडिया पे डाला। आखिरकार इंडिया को एंडरसन को छोड़ना पड़ा। उससे पैसे भी जुर्माना लिया गया, फिर भी आज तक वो गिरफ्तार नहीं हो पाया। आज तो वो है भी नहीं, तो ठीक है, बट हालत बहुत ख़राब थी। इतने लोग मारे गए क्योंकि इन लोगों ने क्या कर रखा था कि बोलते हैं ना कि जब पुरानी जो कंपनी होती है उनके जो गैस के जो पाइप होते हैं ना, वो जंग लग जाते हैं, तो ये सुधारते नहीं है। जंग लग जाती, जंग में पड़े रहते, पड़े बहुत सालों से उसी में पड़े, जंग लग गए, कीट खा गए, सब कुछ हो गया, बस पड़ा है सलाम। और जिस दिन ये भयानक रूप धारण करता है, मिसाइल ऐसे साइनेट जैसा फैलती है, तो उस दिन मंजर खतरनाक होता है। तो दोस्तों, इसी तरह की द रेलवे मैन एक भोपाल के त्रासदी कांड, जो कि एक रियल स्टोरी है, उस पर आधारित ये वेब सीरीज। और आज का वीडियो एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू।